हेलो फ्रेंड्स, 11 स्पिरिचुअलिटी 11 में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग और साथ में हम ये भी देखेंगे कि उनकी गाइडेंस, डिवाइन की गाइडेंस इस रिलेशनशिप को लेकर के क्या है और क्या चल रहा है इस वक्त आपके रिलेशनशिप में। ठीक है, तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है, तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें, तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा, तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। मेरा फर्स्ट चैनल है 4 ऑफ वॉन्ड्स डिवाइन टैरो, जिसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा। तो अगर करंट फीलिंग पे डिटेल रीडिंग आपको देखना पसंद है, लंबी रीडिंग देखना पसंद है, तो आप वहाँ पे भी जा कर के देख सकते हैं। वहाँ पे रोज़ रात को 10:30 पे एक लंबी रीडिंग आती है करंट फीलिंग पे। चलिए, बाकी अगर आप मेरे चैनल पे इस वक्त नए हैं और आपने अब तक एक्सप्लोर नहीं किया, तो प्लीज़ जाने से पहले एक बार मेरा कंटेंट सेक्शन ज़रूर देख करके जाना। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो आपको शायद उनका कंटेंट पसंद आएगा, जो आपके लिए यूज़फुल होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, फोकस करें। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन, हम रिलेशनशिप में देख लेते हैं कि पहले चल क्या रहा है आपके रिलेशनशिप में, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जिसको भी ध्यान में रखकर ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके बीच चल क्या रहा है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। आई नीड 3 कार्ड्स ओनली। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच आखिर चल क्या रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच आखिर उनके रिश्ते में चल क्या रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। नंबर्स की बात करें तो 3 नंबर, 1 नंबर, 8 नंबर, 5 नंबर, ये नंबर 9 नंबर, 13 नंबर, 4 नंबर, 16 नंबर, 7 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती हैं, एनिवर्सरी हो सकती हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप में प्रॉब्लम ये है कि आप लोग एक दूसरे को, शायद आपको आपके पर्सन से, आपके पर्सन को आपसे, या फिर एटलीस्ट किसी एक को ऐसा लगता है कि उसने अपनी ज़िंदगी में इस रिलेशनशिप में जो कुछ दिया उसे उस तरीके से ना तो उसे रिकॉग्नाइज़ किया गया, ना ही उसे उस चीज़ के लिए प्रेज़ किया गया, रिवॉर्ड दिया गया। ठीक है, ये है यहाँ पर प्रॉब्लम। इमोशनल लॉस की एनर्जी है, दिल टूटने की एनर्जी है। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने इस रिश्ते में किया तो बहुत कुछ, लेकिन मेरे किसी किया हुआ कुछ भी वर्थ नहीं हुआ, किसी कोई मतलब काम नहीं आया वो किसी तरीके का, सामने वाले ने उसे कंसीडर ही नहीं किया बिल्कुल भी। ट्रैप्ड इन फियर की एनर्जी है, डर है यहाँ पर बहुत ज़्यादा, ऐसे डर में जी रहे हैं। क्यों डर में जी रहे हैं, चलिए देख लेते हैं, क्लैरिफाई कर देते हैं इसको। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, ट्रैप्ड इन फियर, किस बात का डर है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए, किस बात का डर है, प्लीज़ बताइए। खो देने का डर है, हो सकता है करियर में सेटल ना होने की वजह से। यहाँ पे ये है कि पहले करियर पे ध्यान देना है, उसके बाद हो सकता है एज कम हो सकती है आप लोगों की, तो करियर पे ध्यान देना है पहले, या तो आपको या आपके पार्टनर को। हम म्यूचुअल आपके बीच के इश्यूज़ देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये लग रहा है कि करियर पता नहीं सेटल होगा कि नहीं होगा, और अगर नहीं सेटल हो पाया तो पता नहीं, शायद कहीं वो आपको खो ना दें या आप उन्हें खो ना दें, ये चीज़ है आप लोगों के बीच में। इस बात को लेकर के डर है, भय है। प्रॉस्पेरिटी बिगिंस की एनर्जी है, काफ़ी कुछ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की गई है। अब वेट, इन्वेस्टमेंट का मतलब है यहाँ पे काफ़ी इमोशंस लगाए गए हैं इस रिलेशनशिप के लिए। हो सकता है जॉब, करियर जैसे सेटल करना है, तो उस पर भी बहुत मेहनत की गई है। अब जस्ट एक वेट किया जा रहा है इस चीज़ का कि रिजल्ट मिले उसका, ठीक है। सपोज़ अगर आप लोगों के बीच में करियर को लेकर के इश्यूज़ नहीं है, तो वहाँ पे ये है कि हमने काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर दी, मतलब हमने अपनी तरफ से अपना पार्ट प्ले कर दिया है। सामने वाला उस चीज़ को अब कंसीडर करे, मुझे रेसिप्रोकेट करे, उस चीज़ को रिवर्ट बैक करे, यहाँ पर ये नज़रिए एटलीस्ट हमें कंसीडर करे। थॉट्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा सोच विचार यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। आप भी बहुत डे ड्रीमिंग करते हैं, अपने पार्टनर के बारे में सोचते रहते हैं, देखते रहते हैं। आपका पर्सन भी आपके बारे में इसी तरीके से सोचता रहते हैं, आप एक दूसरे के बारे में सोचते हो।
वेल्दी मैन की एनर्जी, पैसा यहाँ पे बहुत बड़ा एक इशू दिखाई देता है। किसी को या तो बहुत ज़्यादा रिच बनना है, या तो आपके पर्सन को बनना है या फिर आपको बनना है, ठीक है। या फिर ये आपकी फैमिली की डिमांड हो सकती है रिलेशनशिप को आगे कंटिन्यू कराने के लिए कि नहीं वेल्दी मैन बनना ही बनना है, मतलब पैसे वाला बनना है, पैसा बहुत सारा कमाना है, यहाँ पर ये चीज़ है, वो एक प्रेशर है। अदरवाइज़ ये रिलेशनशिप या तो ख़त्म हो जाएगा, या तो आप लोगों, ये आप दोनों के बीच का ये इशू हो सकता है, या फिर ये आप लोगों की फैमिली की तरफ से डिमांड हो सकती है कि अगर लड़के की जॉब नहीं मिली या लड़की सेटल नहीं हुई तो हम शादी नहीं करेंगे, इस तरीके की एनर्जी। या फिर ये आप दोनों का अपने लेवल पे भी हो सकता है एक दूसरे के लिए थॉट कि यहाँ पे पैसा कमाना, कैरियर सेटल होना, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, मैंडेटरी हैं, और अगर वो नहीं हुई तो रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, इस टाइप की एनर्जी भी दिखाई देती है, ठीक है। हो सकता है आप लोग हस्बैंड वाइफ ही हैं एक दूसरे से, लेकिन पैसा एक इशू आप लोगों के बीच में हो सकता है, बिकॉज पैसा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आगे मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाने के लिए होता है। रिलेशनशिप कभी भी खाली नहीं आता, उसके साथ फिर शादी होती है, बच्चे होते हैं, ज़रूरतें होती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए उसके लिए पैसा कमाना भी बेहद ज़रूरी होता है। तो ये है इस वक्त यहाँ पर आप लोगों के बीच का इशू। अब हम देख लेते हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन जिसको भी हमारे व्यूअर्स जिसको भी ध्यान में रखकर ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड ओनली 3 कार्ड्स बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड ओनली 3 कार्ड्स। लवर्स, टेम्परेंस, 4 ऑफ कप्स, जस्टिस, द हैंगमैन एंड द हर्मिट की एनर्जी। बाप रे, कितने सारे मेजर अरकाना हैं, सारे मेजर अरकाना हैं, बाप रे, बहुत मेजर डिसीजन लेने जैसी एनर्जी है, बहुत मेजर एनर्जी यहाँ पर आई है, बहुत डीप इंटेंस थॉट है उनके आपको लेकर के। 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली 1 कार्ड, क्लियर आंसर दीजिए। 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। ओह, लवर्स, बाकी क्लैरिफाई करने की ज़रूरत नहीं। लवर्स का कार्ड जजमेंट के कार्ड के साथ आया है, जस्टिस का कार्ड ऑलरेडी यहाँ पर था, मतलब मेजर अरकाना में को हमने जब मतलब पहले तो 6 कार्ड में से 5 कार्ड मेजर अरकाना, इसके बाद जब क्लैरिफाई किया तो भी अगेन दोनों मेजर अरकाना, लवर्स की एनर्जी, लवर्स पहला कार्ड था, फर्स्ट कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे टैरो कार्ड रीडर जो होते हैं वो एक पहले कार्ड के साथ ही पूरा एनर्जी डिस्कस कर देते हैं, पहला कार्ड निकालेंगे, उस एक कार्ड के बेसिस पे ही पूरी रीडिंग डिस्कस कर लेते हैं, और वो भी सही होती है, गलत नहीं होती, ठीक है। ओके, लवर्स जेमिनी जोडिक साइन में बता दूं, कैंसर सेजिटेरियस की एनर्जी है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस है, विर्गो है, कन्या राशि, मिथुन जेमिनी, तुला लिब्रा एंड धनु सेजिटेरियस, ठीक है। ये राशियाँ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। आपके पर्सन की एनर्जी फ़िलहाल आपको लेकर के है, ये अपने अंदर की खामियों को मतलब परख रहे हैं, खुद का एवेल्युएशन करते हुए नज़र आ रहे हैं कि कहाँ इनसे कमी रह गई। हो सकता है आपने इन्हें बहुत ज़्यादा प्यार दिया है और अब ये उस प्यार को कंसिडर करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी गलतियों को देखते हुए नज़र आ रहे हैं, खुद के अंदर झांकते हुए नज़र आ रहे हैं, मतलब कह सकते हो अपने गिरेबान में झांक रहे हैं। और अगर इन्होंने वो प्यार आपको नहीं दिया था अब तक, तो ये अब न्याय करना चाहते हैं, आपके साथ बराबरी करना चाहते हैं, ठीक है। वो चीज़ वापस करना चाहते हैं, आपका प्यार आपको, ठीक है। अब ये देख रहे हैं कि किस तरीके से आपको प्यार आपका वापस कर सकते हैं, क्योंकि एनर्जी हमने, इनके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं आपके अलावा भी, लेकिन ये प्यार की तरफ जाना चाहते हैं, ठीक है। इनके माइंड में ये है कि आपके साथ ये अपना एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं, आपके साथ एक बहुत इंटीमेसी चाहते हैं, आपके साथ चीज़ों को सही करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, एक नेचुरल मतलब एक बहुत लव, बहुत डीप लव आपके लिए, इंटेंस लव आपके लिए फील करते हैं, और ये अब चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। पहले आप प्यार कर रहे थे, ये नहीं कर रहे थे, बट अब ये आपसे प्यार करना चाहते हैं, वो प्यार आपको आपका लौटाना चाहते हैं, न्याय करना चाहते हैं, आपके साथ में बराबरी करना चाहते हैं। स्टक हैं, थोड़ा सा पॉज है, क्यों स्टक हैं चलिए देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हैंगमैन को क्लैरिफाई कर दीजिए, फाइनल शफल बाबा जी हैंगमैन को क्लैरिफाई कर दीजिए, जो कुछ भी होगा इससे रिलेटेड ही होगा जहाँ तक है।
द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, फैमिली की एनर्जी है, एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं ये। अच्छा, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे जहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, वहाँ आपके पर्सन की एनर्जी ये है कि ये कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये एनर्जी है कि ये ऑलरेडी अगर मैरिड हैं तो इन्हें अपनी फैमिली के साथ मैनेज करना है। ठीक है, ये भी इनकी एक समस्या हो सकती है कि इन्हें अपनी फैमिली के साथ में मैनेज करना है, और ये आपके साथ न्याय कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे उसको लेकर के ये थोड़ा सा स्टक हैं। दूसरी एनर्जी यहाँ पे जो दिखाई देती है, हमारे व्यूअर्स हो सकता है बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, बहुत ज़्यादा क्या कहना चाहिए, इंट्यूशन आपकी बहुत ज़्यादा तेज हो सकती है, बहुत ज़्यादा नॉलेज है, आप एक डिवाइन फेमिनाइन है जिसको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा है, सेंसिटिव बहुत है, बहुत प्योर है, बहुत हाई मोरल वैल्यूज़ हैं आपके। हो सकता है आपके पर्सन आपके साथ ना उस तरीके से कम्पीट नहीं कर पाते, आपकी बराबरी नहीं कर पाते। ठीक है, आपके थॉट्स, आपकी एक मतलब एक कहना चाहिए ना, आपकी मोरल वैल्यूज़ बहुत हाई हैं, आपके सोचने समझने का तरीका, आपको ज़िंदगी को देखने का नज़रिया, आपका नॉलेज, आप पर्सन आपके पीछे बहुत पीछे रह जाते हैं आपसे। मुझे लगता है ये आपके बराबरी के नहीं हो पाते, तो इस वजह से ये थोड़े से रुके हुए हैं कि क्या ये आपके साथ न्याय कर पाएंगे या आपके साथ चल पाएंगे कदम से कदम मिला के, क्योंकि आप इनसे बहुत आगे हैं, बहुत बेटर है इनके से, इसलिए इनको डर लग रहा है ज़्यादातर लोगों को। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है जहाँ ये ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं किसी और के साथ में, अगर है तो पता होगा आपको। तो उस कंडीशन में इनको थोड़ा सा ये लग रहा है कि कैसे मैनेज हो पाएगा। हालांकि ये आपके प्यार को कंसिडर कर रहे हैं और आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। चलिए, अब रीडिंग को अगर लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप हमारे वीडियोस को शेयर कर सकते हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। ऑक्टोपस का मैसेज है, प्रैक्टिस शेप शिफ्टिंग बाय अल्टरिंग योर फिजिकल अपीयरेंस एंड मैनरिज्म। ओके, हमने अभी जस्ट एक लास्ट जिस चीज़ से ख़त्म किया कि आपके अंदर, आप हो सकता है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है अपनी चीज़ों को लेकर के, बहुत ज़्यादा आप एकदम बाय द बुक चलने वाले इंसान हैं, और आपके पर्सन आपके साथ compete नहीं कर पाते, वो आपके साथ कदम से कदम मिला के चल नहीं पाते, आपके साथ एडजस्ट नहीं कर पाते। कुछ चीज़ों को लेकर के आप जो ना बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाते हो, मेरे ख्याल से आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, नॉलेजेबल है, तो जब इंसान इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है तो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाता है, थोड़ा सा रिजिड हो ही जाता है। तो डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि थोड़ा सा सॉफ्ट होइए, थोड़ा सा अपने जो आपके ये नहीं कह रहे हैं कि आप गलत हो जाइए, आप अपने जिस तरह से आप जैसे इंसान हैं वैसे ही रहिए, बट आप थोड़े शायद बहुत ज़्यादा रूड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं चीज़ों को लेकर के, बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाते हैं, तो वो थोड़ी रिजिडनेस अपनी कम करिए, थोड़े से अपने आप चेंज लाइए, हालात के हिसाब से थोड़ा सा मोल्ड होना अपने आप को सिखाइए या सीखिए, तो आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि आपके पर्सन आपके साथ चलना चाहते हैं, वो आपसे प्यार करते हैं, आपके प्यार को कंसिडर भी करते हैं, बट उन्हें आपके साथ चलने में कठिनाई महसूस होती है। ठीक है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा अपने अंदर चेंज लेकर आइए, रिजिडनेस को थोड़ी सी कम करिए, वो कहीं ना कहीं डरते हैं आपसे। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।